Hello my dear students, myself M.K. Gupta, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। बेटा कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने आइसोमरिज्म स्टार्ट की थी। वो आइसोमरिज्म होती क्या है, फिर मैंने उसी के बाद पढ़ाई थी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने सभी लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तभी आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं आइसोमरिज्म को आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। ठीक है, आइसोमरिज्म में हम लोग पहले पढ़ाते हैं स्ट्रक्चरल, क्योंकि कल हम लोग सीख गए थे प्रीवियस लेक्चर में कि है। अब लिखें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, लिखे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, लिख लो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, कई ढेर सारे पार्ट हम लोगों ने कल देखते, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉटोमरिज्म, बहुत ही, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, चारों एनसीईआरटी में नहीं, 11 के एनसीईआरटी में ना 12 के एनसीईआरटी, जबकि क्वेश्चन कंपटीशन में खूब आता है। आई सबसे पहले बेटा हम लोग क्या पढ़ा है आपको, चेन या उसी को बोलते हो न्यूक्लियर आइसोमर्स। ठीक, चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होती है बेटा चेन। देखो आपके सामने क्या पढ़ाया होगा कि जिसके रूट वर्ड में अंतर हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं। आइए देखते हैं क्या वहां पर अगर रूट वर्ड की बात करोगे तो कहीं कहीं फंस सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं कि पूरी पिक्चर में अगर आप आइसोमरिज्म पे खड़े हो तो ये कंफर्म है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अभी एक हम लोग पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे भी आइसोमरिज्म आएगी, बस वहां पे स्ट्रक्चर है में जैसे आयोनाइजेशन क्या है, लिंकेज क्या है, हाइड्रेट क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, हाँ, इस टाइप की बातें होंगी। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक में हम लोग चेन न्यूक्लियर, तो क्या लिखा है हम लोग पहले पॉइंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चेन आइसोमर्स में क्या पूरी पिक्चर में आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी भाई सत्य भाई बेसिक। दूसरा, डिफर इन मेन चेन के साइज में अंतर हो सकता है, साइड चेन के साइज में अंतर हो सकता है, या दोनों में अंतर हो सकता है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में जरा भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट डाल दो, डिफर इन साइज ऑफ मेन चेन, साइज ऑफ सर क्या, मेन चेन और साइड चेन और बोथ। क्या क्या सीखे बेटा, मेन चेन के साइज में अंतर हो सकता है, या साइड चेन के साइज में अंतर हो सकता है, या दोनों में अंतर हो सकता है, ध्यान रखना। बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर नहीं हो सकता। तो तीसरा पॉइंट डाल दीजिए बेटा। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट किया, डिफर इन साइज ऑफ मेन चेन, या मेन चेन के साइज में अंतर हो सकता है, साइड चेन के साइज में अंतर हो सकता है, या दोनों में हो सकता है, बट फंक्शनल ग्रुप पोजीशन ऑफ, नेक्स्ट स्टार लिखो बेटा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, रिमेन्स क्या होंगे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिमेन्स बाबू क्या, रिमेन्स सेम। ठीक है, रिमेन्स सेम। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में जरा भी अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपसे क्या कहा भैया, सुनो मैं आपको बता दूं भाई। ठीक है, जैसे मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, जैसे मैंने क्या कहा बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, इसको बेटा क्या बोलते हो, एक कार्बन को मैट सिंगल बॉन्ड इसलिए मीथेन, दो कार्बन को एथ सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तीन कार्बन को प्रो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, यानी कि मीथेन, इथेन,
और प्रोपेन, ठीक है, ये कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो नहीं करते हैं, कोई भी, चाहे वो चेन हो चाहे पोजीशन, ना तो चेन ना पोजीशन ना फंक्शनल ना मेटामरिज्म ना टाटोमरिज्म, कुछ भी नहीं शो है। तो लिख लो मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, ये डू नॉट शो एनी स्ट्रक्चर है, डू नॉट शो, ठीक है, एनी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, नोट कर लो, ठीक है, डू नॉट शो एनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है, मीथेन इथेन प्रोपेन ये कोई भी स्ट्रक्चर आइसोमर शो नहीं करते बेटा। हाँ, अभी कन्फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे 2 कार्बन का अल्केन भी बेटा क्या शो कर सकता है, मतलब कन्फॉर्मेशन शो करता है। तो यदि वो कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अल्केन हाइड्रोकार्बन में कितने होने चाहिए जिससे कि आइसोमर शो करने लगे, तो वो 2 ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इथेन आपका क्या है, आइसोमर शो करेगा, ठीक है, बट हाँ वो स्ट्रक्चर शो नहीं करेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ये कोई भी स्ट्रक्चर आइसोमर शो नहीं कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो C4H10, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या सिखाया था, इस कंपाउंड की पहले क्या निकालना बाबू आपको, DU, तो 4 + 1 - 10/2 यानी कि 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, इस कंपाउंड में ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है ना रिंग है, यानी कि 4 कार्बन बेटा हवा में बना लो, हवा समझते हो, है सिंगल बॉन्ड मुझे पता है, यहाँ पर CH3, ये सब आपको नहीं लिखना है बाबू, ये CH3, मान लो आपने ऐसे लिखा, ठीक है, मान लो आपने ऐसे लिखा। अब मैंने सिखाया तो आपको कि कार्बन की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है आइसोमरिज्म शो करने की। तो यहां से मैंने क्या उठाया, CH2, यहां से क्या उठाया H, एक CH3 की क्या लटका दो, साइड चेन लटका दो। बोलो इसकी मेन चेन में बाबू कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है, ठीक है, इसकी मेन चेन में बाबू कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। तो आप देख रहे हो साइज ऑफ मेन चेन में अंतर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भैया, इसका नाम 4 कार्बन का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन होगा, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 2 मेथिल प्रोपेन। तो यहाँ तो आपके सर की बात एकदम सही है कि इसका रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन का है, इसका रूट वर्ड 3 कार्बन का। आपके टीचर पढ़ाते थे जिसके रूट वर्ड में अंतर हो उसे हम चेन आइसोमर्स कहते, देखते, ठीक है, यहाँ पे उनकी बात हम मान ले रहे हैं। ये आपके कैसे हो गए, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बाबू एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स। सीखा बाबू कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के बाबू चेन आइसोमर्स है, ठीक है। चलो दूसरा लिखें एग्जाम्पल, जल्दी प्लीज जल्दी लिखें। यहां पे मान लो मैंने आपसे कहा C5H12 है, इस कंपाउंड की DU कितनी होगी, 0 डिग्री, 5 + 1 - 12/2 6 - 6 यानी कि 0 डिग्री। अब 5 कार्बन बेटा हवा में बना लो, जल्दी से बना लो हवा में, ऐसे आई डोंट नो आपको बैलेंस नहीं करना। यहां से मैंने क्या उठाया बाबू, यहां से मैंने क्या उठाया, CH2 उठाया, यहां से H उठाया, एक CH3 की साइड चेन लगा दी बाबू। यहां से मैंने पुनः CH2 उठाया, यहां से H उठाया, एक मैंने बाबू फिर से आपको CH3 की साइड चेन लगा दी। बोलो इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। इसकी साइज ऑफ मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसकी साइज ऑफ मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। मानते हो कि नहीं, यानी कि साइज ऑफ मेन चेन में क्या है, अंतर। तो इन तीनों में कैसा संबंध हो गया बाबू, चेन आइसोमर्स। कैसा संबंध हो गया, चेन। नाम पूछे तो इसको क्या पढ़ाएंगे अभी, नॉर्मल पेंटेन। क्या पढ़ाएंगे बाबू इसको, नॉर्मल पेंटेन। इसको क्या कहोगे, आइसोपेंटेन। जब एक CH3 की ब्रांच स्पेशली सेकंड कार्बन पे लगी हो या सेकंड लास्ट कार्बन पे लगी हो तो प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं,
आइसो यूज करते हैं, तो आइसोपेंटेन हो गया। और जब दो CH3 की ब्रांच स्पेशली सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट पर लगी हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। नियो पढ़ा दूंगा मैं नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, ये नियो। तो आप देख रहे होगे बेटा इसकी मेन चेन में साइज ऑफ मेन चेन 5 कार्बन की थी, यहाँ पे साइज ऑफ मेन चेन 4 कार्बन की है, यहाँ साइज ऑफ मेन चेन 3 कार्बन की है। इसका मतलब इनमें कैसा संबंध हुआ, चेन आइसोमर्स का संबंध। कैसा संबंध हुआ, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। चल एक और देखते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बेटा। एक में अगर मैं आपसे कहूं बाबू ये कैसे बना दो, मान लो जैसे C4H10O है, सपोज कर C4H10O है, इस कंपाउंड की ड्यू आप देख रहे होगे 0 डिग्री है। 4 + 1 - 10/2 यानी 5 - 5 यानी कि 0 डिग्री, ठीक है, मानते हो 0 डिग्री। 0 डिग्री ड्यू का फॉर्मूला प्लीज आप लोगों ने यदि इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज लेक्चर देख लीजिए, ड्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी ड्यू 0। अब इसमें हमने कहा ये ड्यू 0 डिग्री मतलब इसमें ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना रिंग है, यानी कि ये किसको बता रहा, एल्कोहल को होगा और ईथर। मान लो मैंने 4 कार्बन हवा में बनाए, एक आपने CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। इसका नाम बेटा 1 नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते जहां से फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। 1 2 3 4 4 कार्बन को क्या कहोगे, ब्यूटेन 1 ऑन। यहां से मैंने सपोज करो मैंने CH2 उठा ली, यहां से क्या उठा ली H। एक मान लो मैंने CH3 की साइड चेन लगा दी, क्या लगा दी बाबू, साइड चेन, ठीक है। इसका 1 2 3 यानी कि क्या नाम हो गया इसका, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑन हो गया कि नहीं बेटा। अब देखो इसकी साइज ऑफ मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है कि नहीं। इसकी साइज ऑफ मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो साइज ऑफ मेन चेन में अंतर आ गया कि नहीं आ गया। बट यहां पे एल्कोहल की पोजीशन 1 नंबर है, तो यहां पे भी एल्कोहल की पोजीशन 1 नंबर होना ही चाहिए, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में अंतर नहीं चाहिए। तो इन दोनों में कैसा संबंध हो गया बाबू, आपका चेन आइसोमर्स। कैसा संबंध है, चेन आइसोमर्स। ये तो थी, ध्यान रखना आपको मैंने लिखा था, उसके मेन चेन के साइज में अंतर हो सकता है, साइड चेन के साइज में अंतर हो सकता है, या दोनों में हो सकता है, पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर नहीं हो सकता। चलिए अब लिखें, यहीं पे देख लो, एक और बना लीजिए, नंबर ऑफ, लिखें नंबर ऑफ आइसोमर्स या चेन आइसोमर्स इन अल्केन्स। नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स इन अल्केन। मान लो बाबू 4 कार्बन का अल्केन है, ठीक है, तो उसमें कितने चेन आइसोमर्स होंगे, अभी भी मैंने आपको सिखाया था, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। यदि 5 कार्बन का अल्केन है तो अभी मैंने आपको सिखाया था 3 आइसोमर्स होंगे उसके, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये कितने होंगे, 3। यदि C6H14 होंगे, बेटा कई बार आ चुका सवाल कंपटीशन में कि C6H14 के स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए, तो आपको पता होना चाहिए 5, ठीक है। इसी प्रकार से इसका मैं भी सब फॉर्मूला बताऊंगा कैसे निकालते हो, ये आप बिल्कुल टेंशन लीजिए, किसके कितने आइसोमर्स होंगे मैं सब बताऊंगा फॉर्मूले के रूप में। C7H16 के कितने, 9, C8H18 के 18, ठीक है, C9H20 के 35, C10H20 के 22 के 75। आप देख रहे होंगे
जैसे जैसे आप देख रहे हैं कार्बन की संख्या इंक्रीज कर रही है, आइसोमर्स की संख्या बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। देखिए हालांकि 7 कार्बन और 8 कार्बन कोई विशेष अंतर नहीं, मगर 7 कार्बन का अल्केन्स होगा तो उसके कितने आइसोमर्स होंगे? 9। मगर 8 कार्बन का अल्केन होंगे तो उसके 18 हो जाएंगे। 9 कार्बन का यदि अल्केन होगा, CnH2n+2 है तो n की वैल्यू 9 रख दीजिए, तो C9H20 कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। C10H22 भी कितने हो जाएंगे? 75। अब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है, आइसोमर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा? बहुत तेजी। जल्दी लिखो। अब नेक्स्ट पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर लिखो जल्दी। पोजीशन आइसोमर्स क्या होती है बेटा? जल्दी लिखो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जल्दी लिखो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा एक ही जैसा लगा होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? अंतर होगी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम चाहिए मगर उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? डिफर करेगी। तो लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या लिख लो? डिफर इन पोजीशन ऑफ, डिफर इन पोजीशन ऑफ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप सेम है बट उस सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? डिफर। डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2 है, OR, एल्कोक्सी वगैरह सब सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। और साइड चेन की पोजीशन में अंतर हो सकता है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफर इन सर क्या? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में अंतर हो सकता है, साइड चेन की पोजीशन में अंतर हो सकता है, बट अंतर क्या नहीं होगा? साइज ऑफ मेन चेन रिमेन्स क्या बाबू? सेम। साइज ऑफ मेन चेन रिमेन्स क्या बाबू? सेम। नोट कर लो। क्या क्या? फिर से सुन लीजिए। पूरी पिक्चर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई, ये बार बार लिखाने की बात नहीं। फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है बट उस सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या करेगी? डिफर करेगी। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफर करेगी, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन की पोजीशन डिफर करेगी। ठीक है, बट मेन चेन की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। साइज ऑफ मेन चेन रिमेन्स क्या बेटा? सेम। ठीक है, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लो बाबू। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो भैया। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं से फॉर एग्जाम्पल C4H8 है, इस कंपाउंड की यदि आप DU निकालें तो 4 + 1 - 8/2 5 - 4 यानी कि 1 डिग्री। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? CXHY टाइप का कोई कंपाउंड हो हाइड्रोकार्बन तो उसकी DU क्या होती थी? X + 1। X क्या था? कार्बन एटम्स की संख्या। Y क्या था? हाइड्रोजन एटम की संख्या। ठीक है, 5 - 4 = 1 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री का मतलब मैंने क्या सिखाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में? इसके या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी, इसके अलावा मैं रहूं या चला जाऊं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, जिन कंपाउंड की DU 1 डिग्री होगी उसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। है, इसके अलावा आप कुछ भी बनाते हो तो समय की बर्बादी कर रहे हो। ठीक है, अब आइए 4 कार्बन में हवा बना दे रहा हूं। हवा समझते हो कि नहीं? ठीक है, कहीं नहीं कहीं आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। लगा दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। जो डबल बॉन्ड किनारे पर है वो डबल बॉन्ड सब बीच में भी तो हो सकता है, क्योंकि हम तो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड कुछ बच्चे कैसे बीच में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? जहां मर्जी वहां लगाइए। ठीक है,
अब यहां पर आपने देखा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हो जहां से डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलता है, यानी कि 1 2 3 4। 4 कार्बन को मैंने क्या कहा, ब्यूट बनी। इसको मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोवेस्ट कार्बन से इंडिकेट करते हो। है जरूर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, बट कौन सी पोजीशन लिखोगे, लोवेस्ट पोजीशन, ब्यूट बनी। और इसको क्या कहोगे बाबू, ब्यूट 2। ठीक है, आप देख रहे होगे साइज ऑफ मेन चेन कितने कार्बन के बाबू, 4 कार्बन की है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 नंबर पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर पे है, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर आ गया, तो इन्हें कहोगे पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहोगे बेटा, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब आइए, अब मैं आपको इसका मतलब ध्यान देना बेटा। चेन वाले क्या कहते थे आपसे कि चेन के साइज में अंतर हो सकता है, साइड चेन के साइज में अंतर हो सकता है, या दोनों में अंतर हो सकता है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर नहीं हो सकता है। पोजीशन वाले आज क्या कह रहे थे कि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर हो सकता है, बट मेन चेन के साइज में अंतर नहीं हो सकता। इसके वाले दोनों स्टेटमेंट क्या है, मैं उल्टा बोल रहा हूं, तो ध्यान रखना कभी भी बेटा चेन और पोजीशन आइसोमर्स कभी भी साथ साथ नहीं हो। तो एक कमेंट लिख दीजिए आप लोग प्लीज, एक जल्दी से कमेंट लिख डालिए, चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर इन बिटवीन 2 आइसोमर्स। पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि चेन और पोजीशन दोनों की डेफिनेशन में क्या है, विरोधाभास है, आप देख रहे होगे। ठीक है, तो ध्यान रखना चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते। चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर इन बिटवीन सर क्या 2 आइसोमर्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? चलिए आइए और आगे चले सीखे। अब एक मैं सवाल दे रहा हूं आपको, एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, देखें आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते। देखें, लिखें, जल्दी से लिखें, which of the following pairs represent a chain isomers? जल्दी बताएं भाई, चेन आइसोमर। Which of the following pairs represent a chain isomers? represent a chain। चलिए 4 ऑप्शन बनाते, मेरे यहाँ सवाल कैसे आते कंपटीशन में देखिए। Which of the following pairs represent a chain isomer? एक मैंने पेयर ऐसा बनाया, दूसरा मैंने बेटा कैसे बनाया, एक इसी का साथी बना लो, तीसरा बोर्ड, चौथा नहीं। मान लो मुझे ये बताना, इस टाइप के सवाल बेटा आप लोग देख लीजिए कंपटीशन में कैसे आते हैं। विच ऑफ द, कोई आपसे चेन पोजीशन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा कंपटीशन में, इस टाइप के सवाल लिखे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट अ चेन आइसोमर्स, रिप्रेजेंट अ चेन आइसोमर। देखे बाबू, यहां पे आप देख रहे होगे, अगर मैं इसका नाम करूं तो 1 2 3 4 5, मानते हो कि नहीं? इसका नाम इसका क्या हो गया बाबू, पेंट 2 इन हो गया। यहां पे अगर हम यहां से चलें तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, आएगा कि नहीं? यहां से चलेंगे तो डबल बॉन्ड भी मुझे पास में मिल जाएगा, साथ साथ मुझे साइड चेन भी पास में मिल जाएगी। तो हालांकि मैंने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी, तो 1 2 3 4, तो इसको मैंने क्या कहा बाबू भैया, इसका नाम मैंने लिखा 2 मेथड, ठीक है, ब्यूट
टू इन, बोलो आई। देखते हैं इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो साइज ऑफ मेन चेन में अंतर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर होना ही चाहिए। इसका पहला वाला तो चेन आइसोमर्स है, ठीक है, पहला वाला चेन आइसोमर्स। आइए देखते हैं आंसर, क्योंकि एक बोथ भी लिखा। यहाँ पे C डबल OH यानी कि 1 2 3 4 5, इसको क्या कहोगे, पेंटेनोइक एसिड। C डबल OH चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप से, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे इसको एक नंबर, यानी इसको मैंने 1 2 3 4, ये आपकी साइड चेन हो गई, यानी कि 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। बोलो बाबू, यहाँ पे साइज ऑफ मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। यहाँ पे साइज ऑफ मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। साइज ऑफ मेन चेन में अंतर आ गया कि नहीं आ गया, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 नंबर पे C डबल OH यहाँ है, तो 1 नंबर पे C डबल OH यहाँ। इसके माने चैन टर्मिनेटिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो पोजीशन आइसोमर्स शो नहीं करेंगे, हैं, ध्यान रखना। वो इसके माने ये भी चेन आइसोमर्स है, ये भी चेन आइसोमर, यानी कि क्या टिक करके आओगे आप, बोथ टिक करके आओगे। क्या टिक कर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट अ चेन, ये भी चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है, ये पेयर्स भी चेन का है, तो क्या टिक करके आओगे, बोथ, ठीक है। आइए एक और सवाल कर लेते हैं, एक अंतिम सवाल कर लेते हैं भैया। देखो चल देखते हैं, मान लो मैं आपसे कह दूं, एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, बताएं। सपोज करो, एक मैंने कह दिया, अंतिम सवाल भाई आज का, मान लो ऐसा, इसको मैंने कह दिया फर्स्ट और इसको मैंने कह दिया सेकेंड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, बताना है। व्हाट इज द रिलेशन, बताएं भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं भाई, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, जैसे है, पहला चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, बोथ और इन, इस टाइप से सवाल में कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। मान